भगवान को पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे, इसीलिए आप सबसे आसान तरीका बताइए। तब भगवान कृष्ण सबसे आसान उपाय बताते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग एक स्टोरी से समझेंगे। नंबर 1, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन उनकी बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल और वृंदावन में विख्यात हैं। नंद बाबा और यशोदा माँ ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाला। इस काल में श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कार किए, जैसे पूतना का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोपियों के साथ रास लीला की। यह रास लीला भक्ति का प्रतीक है, जहां गोपियां अपनी समर्पण भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के निकट आती हैं। गोपियों का प्रेम और भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण करना चाहिए। नंबर 2, मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण की लीलाएं, जैसे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हमें हमारे जीवन के सभी कष्टों और विपत्तियों से बचा सकती है। और द्वारिका नगरी की स्थापना, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी की स्थापना की। द्वारका में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और यादव वंश का नेतृत्व किया। इस समय में उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं। नंबर 3, भगवद गीता का उपदेश अर्जुन का मोह। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्व बताई। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कार्य ही सच्ची भक्ति है। और भक्ति योग में श्री कृष्ण ने कहा कि अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अनन्य भक्ति के माध्यम से ही भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग में श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नंबर 4, श्री कृष्ण की शिक्षाओं में सरलता और सच्चाई का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और ईमानदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। इसके अलावा प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। नंबर 5, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग है उनकी भक्ति में संपूर्ण समर्पण, कर्मों में निष्काम भाव और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। जब हम अपने जीवन को इन शिक्षाओं के अनुरूप ढालेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण को पा सकेंगे। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गए होंगे कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी पाने के लिए वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें।